बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। दोस्तों, ज़िंदगी एक कीमियाई अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। इसके नतीजे में कुछ फासद और नुकसानदेह मादे वजूद में आते हैं। गुर्दे इन फासद मादों को जिस्म से खारिज करते हैं। इंसान के जिस्म में दो गुर्दे पेट में पसलियों से ज़रा नीचे रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होते हैं। इनका साइज़ एक मुट्ठी के बराबर होता है। नाज़रीन, शुगर और ब्लड प्रेशर गुर्दों की खराबी की दो बड़ी वजूहात हैं। गुर्दों की खराबी का सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि बहुत अरसे तक गुर्दों की खराबी की कोई वाज़ेह अलामत ज़ाहिर नहीं होती और ना ही कोई दर्द वगैरह महसूस होती है। इस वीडियो में आपको गुर्दों की खराबी की 12 ऐसी अलामत बताने जा रहा हूँ जिनकी मदद से गुर्दों की बीमारी इब्तदा में पकड़ा जा सकता है। तो चलते हैं इन अलामात की तफसील की तरफ। सेहत के मतलब मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाज़रीन, आँखों के इर्द गिर्द का हिस्सा फूलना गुर्दों की खराबी की इब्तदाई अलामात में से है। जिस्म को मुकम्मल आराम और प्रोटीन की मुनासिब मकदार मिलने के बावजूद अगर आंखों के गिर्द फूलन बरकरार रहे तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। गुर्दों की खराबी से खून साफ़ करने का काम मुतासर होता है, जिसकी वजह से जिस्म पर खारिश और सुर्ख निशानात की शिकायत हो सकती है। गुर्दों की खराबी से खून साफ़ करने का काम मुतासर होता है, जिसकी वजह से जिस्म पर खारिश और सुर्ख निशानात की शिकायत हो सकती हैं। गुर्दों की खराबी का एक अहम अलामत यह है कि जिस्म में जहरीले मवाद जमा होने से भूख नहीं लगती, ना ही कुछ खाने को दिल करता है और जीभ मतलाने लगता है। गुर्दों के अफ़ाल में खराबी से खून में जहरीला मवाद जमा होने लगता है, जिसका असर मुँह के ज़ैक़े पर पड़ता है और खाना तल्ख़, कड़वा या मामूल से हट कर लगता है और खाने का लुत्फ़ ख़त्म हो जाता है और आंतों में बू पैदा हो जाती है। गुर्दों की खराबी से पेशाब ज़्यादा आने लगता है या पेशाब की बार बार ख्वाहिश होती है लेकिन आता नहीं। पेशाब की वजह से रातों को जागना पड़ता है। पेशाब ज़्यादा आने के साथ पेशाब की रंगत गहरी हो जाती है। पेशाब जागदार और पेशाब में खून भी आ सकता है। गुर्दों की खराबी के मरीज़ों में बेख्वाबी की शिकायत पैदा हो जाती हैं, जिसके अलावा नींद के दौरान सांस लेने में मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता है। गुर्दों की खराबी से जिस्म में हेमोग्लोबिन की सतह कम होने से खून की कमी वाक़या हो सकती है, जिसकी वजह से हर वक्त थकावट महसूस होती है। खून में पोटाशियम की मकदार बढ़ने से दिल की धड़कन में गैर मामूली तेज़ी आ जाती है। ख़राब गुर्दे ब्लड प्रेशर को मौसर तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसके नतीजे में शरियानों में खून का दबाव बढ़ जाता है। शरियानें कमज़ोर होने से गुर्दों को मज़ीद नुकसान पहुंच सकता है। गुर्दों की खराबी से इलेक्ट्रोलाइट का तवाज़ुन बिगड़ जाता है, यानी कैल्शियम की सतह में कमी और फास्फोरस का कंट्रोल से बाहर होना मसल अकड़ने का बायस बनता है। अगर गुर्दे सुस्त हों या काम ना करें तो स्याल मादे जिस्म में जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिससे जिस्म के कुछ हिस्सों जैसे कि चेहरे, पैरों, टांगों, टखनों वगैरह में मुस्तकिल सूजन रहने लगती है। नाज़रीन, गुर्दों की खराबी के मरीज़ों को ये चंद ज़रूरी बातें जानना ज़रूरी हैं। डॉक्टर गुर्दों की खराबी का अंदाज़ा खून में यूरिया की मकदार से लगाते हैं। यूरिया लफ्ज़ यूरियन से बना है और गुर्दों की खराबी की सिचुएशन को यूरिया या पॉइजनिंग कहते हैं। गुर्दे के मरीज़ों को ऐसी ग़िज़ा ख़ास तौर पर मना की जाती है जिसमें पोटाशियम की मकदार ज़्यादा हो, मसलन केले, टमाटर और मौसमी वगैरह। गुर्दों के नकारा होने से बचने के लिए ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर और मोटापे पर शुरुआत से ही सख्ती से काबू पाया जाए। इसके अलावा गुर्दों में पथरी, पेशाब में रुकावट और बार बार इन्फेक्शन का होना भी गुर्दों को मुतासर करने का सबब हो सकता है। नाज़रीन, आपके तावन का शुक्रिया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल देसी हेल्थ सेंटर को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।